जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। जनाब ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम, मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। ये सब क्या है ज़ारा? जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे, हम इसी घर में रहेंगे अपने शौहर की औकात से। हम पानी का एक गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से। तो ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। 3,75,000 रुपए साहब। क्या है ये? अम्मी, हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिल। सुबह वो ऐसा क्या करने वाली है? क्या वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? ज़ारा घर छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वो कल जरूर कोई धमाका करेगी। कल सुबह होते ही ज़ारा भाभी आपके पास आएंगी और सुलह कर लेंगी। इस बार सुलह नहीं होगा, इस बार फैसला होगा लीना, हमेशा हमेशा के लिए। अब्बा, कबीर को आपने रजिस्टर दिखा के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे पता चल सकता था कि ज़कात के 50 करोड़ रुपए अपने ही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। बड़े काम करने हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। बस हमें ज़ारा को शरिया बोर्ड पहुंचने से रोकना होगा। अब्बू कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कौम की खिदमत के नाम पर शरिया बोर्ड को एक बिजनेस सेंटर बना दिया जाए। कबीर को अब्बू का सच दिखाएंगे। तो वो अब हमारे नजरों में गिर चुकी है। ज़कात के पैसे इतने इकट्ठा करके तुम्हें दिखाएंगे कि तुम भी जान जाओगी कि हम शहर काजी से बढ़कर हैं। हम कैसे भी करके कबीर को एक गुनाह नहीं करने देंगे। अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भी। क्या बदतमीजी है कबीर। बाप बेटी की ये जुगलबंदी ना बंद। मांगो भीख ज़ारा, क्योंकि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले। ऐ अल्लाह, हमारा मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान से है, जिन्होंने हमारे शौहर को अपनी काबू में कर लिया है। हमने अपनी रसूख का इस्तेमाल किया है, वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, तब जाके छूटी है। हम बदनाम होंगे, हमें अगर जलील होना पड़े तो हम होंगे, लेकिन अपने शौहर की इज्जत के लिए हर जलालत का सामना करेंगे। बच के रहो इन लोगों के दिखावे से, क्योंकि ये लोग जो है ना, जिनके साथ हमारी जंग छिड़ी है, ये बहुत शातिर है। माफ करना, हम ये नहीं रख सकते। हम अपने उसूलों के आगे मजबूर हैं। ज़ारा की जिद देखिए आप, जानती है कि वो मर जाएगी लेकिन गर्म कपड़े नहीं पहनेगी। सारा इतनी ठंड है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कबीर को जिम्मेदारी का एहसास कौन दिलाएगा? हेलो, हम उन्हें अपने घर ही बुलाएंगे दावत पे। ये जो तबू है, ज़ारा की गरीबी के ड्रामे के बारे में भनक बढ़ गई तो पूरे खानदान में गा देगी। ज़ारा, तुम्हारी प्लेट क्यों अलग है? हम ये खाना नहीं खाएंगे। बेटा, ऐसा क्या है जो तुम हम लोगों के साथ खाना नहीं खाओगी? कबीर, बता दो कि हम ये खाना क्यों नहीं खाएंगे। इनाम तो हमें भी मिला है आसिफ। ज़ारा ने भले ही शरिया बोर्ड का रास्ता बंद कर दिया हो, मगर इस रिश्तेदारी ने एक नई उम्मीद दी है हमें। क्या? तब्बू के बेटे आजिब ने 3.25 करोड़ रुपए की ज़कात कबीर के कहने पर ऐसी निकाल दी? क्या बताएं आपको बेगम, हमारे सामने हुआ ये सब। वक्त कैसे बदल जाता है ना। तब्बू का शौहर जफर भाई रेलवे में एक छोटी सी पोस्ट पर थे, और अब देखिए
माशाल्लाह। आपने भी ना कभी भी अपने फंक्शन पर उन्हें नहीं बुलाया, हमेशा अपने से दूर रखा। इसलिए तो अब हम उन्हें अपने घर बुला रहे हैं, दावत पे। घर पर? बिल्कुल। नहीं नहीं, आप घर पर कतई भी मत बुलाइए। क्यों? आप ऐसा कीजिए कि उन्हें बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में दावत दे दीजिए। दरअसल घर के हालात जिस तरह हैं, इन हालातों में रिश्तेदारों को बुलाना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्यों बेगम, क्यों ना बुलाएं हम? आप तो जानते हैं ज़ारा गरीब बनी हुई है तो हमारे घर में खाना खाएगी नहीं। और तब्बू, अबू आजकल बार बार शरिया बोर्ड क्यों जा रहे हैं? उनका इरादा तो हमें पता है, लेकिन उनकी प्लानिंग क्या है? कबीर जब शरिया बोर्ड की मीटिंग के बाद हमसे मिला तब हमसे नाराज जरूर था, लेकिन तब भी उसने हमें घर छोड़ने की बात की। फिर घर जाते ही 1 घंटे में क्या हो गया जो हमें खींचकर ऐसे मजार लेकर गया। अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भीख। कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब साफ है, अब्बू कबीर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए भड़का रहे हैं। आप शरिया बोर्ड से और कबीर से ज़कात के नाम पर क्या करवाना चाहते हैं हमें पता है। हम अपने शौहर को शैतान की जकड़ से आज़ाद करके रहेंगे। एक बीवी का वादा है आपसे। तो फिर सुनो एक शैतान का वादा कि हम कबीर को कभी भी अपने गिरफ्त से आजाद नहीं होने देंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि एक बाप के अपने बेटे पे पकड़ बेहतर है या एक बीवी के अपने शौहर पे। चल श्रुति, मुझे 1 भी मिनट लेट नहीं होना। ऋत्विक, एक एक वर्ड जो अपने मुंह से निकालेगा ना, मुझे सारा कुछ सुनना है। चल। मैंने प्रिंसिपल मैम को जाकर सारा सच बता दिया कि कियारा को किसी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के लिए नहीं जाना है। आपने जो कुछ भी कहा सब झूठ है। तुम डर रही हो ना कि अगर फॉर्म मेरे हाथ में आ गया तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि कियारा मेरी बेटी। बात डर की नहीं है, बात तो चैलेंज की है ना। आपने मुझे चैलेंज किया ना, तो अगर आप जीतने के लिए कुछ भी कर सकते तो मैं भी नहीं हारने के लिए कुछ भी करूंगी। तुझसे राब्ता में इस शनिवार देखिए। बेबी कह रहे हो, ये वाला लेते हैं, ठीक है पिल्लू? ओए पिल्लू, ये कितना अच्छा है ना। आटम बम के पास उनकी लाल कलर की जीप हुई तो क्या हुआ? अरे अपने पास भी तो अपनी गाड़ी है ना। कल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में देखिए कि हुई गुड्डन के मायके और ससुराल में सबसे बड़ी कहासुनी। गुड्डन इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, ले जाइए उसको। झगड़े को करने ठीक गुड्डन ने सोची तरकीब। मैरी क्रिसमस। ये तरकीब होगी कामयाब या गुड्डन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा ससुराल। पारो के साथ मेरी और अस्मिता के साथ हृदय की शादी अगले हफ्ते होगी। क्या पुचकी का फर्ज की खातिर लिया हुआ गुनहगार निवेदिता को सजा देने का फैसला हमेशा के लिए तोड़ देगा उसकी और शांतनु की दोस्ती। देखिए शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर। एक खास वजह से लाई हूँ मैं तुम्हें यहाँ। क्या वजह है वेदिका जी? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी पिछली सारी यादें दिमाग के एक कोने में बसी हैं। बस बाहर आने की देर है साहिब। हर एक दिन, हर एक पल, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती, मैं कोशिश करती रहूंगी।
मैंने इतना अच्छा खाना अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। उनकी पहली इंद्री, उनका स्वाद कब्जा कर लिया मैंने। जिसने खाना बनाया है उसके हाथ चूम लो आज। जिसने भी ये खाना बनाया है अपना हाथ आगे लाए। आज का खाना हमारे हाथों से बना है।